अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जैसा कि आज के इस दौरे पुरफ़ितन में देखा जा रहा है कि लोग आज एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। झूठ बिल्कुल आम हो चुका है। लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है। किसी के ऊपर कोई जादू करवाता है, कोई सहर करवाता है, किसी न किसी बाबाओं के चक्कर में फंस जाता है, इधर उधर भागता फिरता है। दुकान नहीं चलती है, मकान नहीं बन पा रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही है, घर में अक्सर लोग बैठे हुए हैं, कोई रोजी पर नहीं है, लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, बीमार पे बीमार होते जा रहे हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करें। अगर आप बीमार हैं या परेशान हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। जैसा कि एक हदीस रसूल है कि जब अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र होता है तो फरिश्ते उस ज़िक्र में आकर बैठ जाते हैं। अगर आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो फरिश्ते आपको अपने परों से ढांप लेते हैं और अल्लाह की रहमतें आप पर बरसने लगती हैं। और जब आप ज़िक्र ख़त्म कर देते हैं और आप वहाँ से चले जाते हैं तो फरिश्ते भी वहाँ से चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछता है, सवाल करता है कि ऐ फरिश्ते तुम कहाँ गए थे? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार एक जगह तेरा जिक्र हो रहा था, मैं वहां पर गया था। तो अल्लाह पूछता है, ऐ फरिश्तों जरा ये बताओ कि वो मेरा जिक्र कर रहे थे तो मुझसे कुछ मांग भी रहे थे? तो वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, हाँ परवरदिगार वो तुझसे मांग रहे थे। तो पूछता है परवरदिगार कि ऐ फरिश्तों वो मुझसे क्या मांग रहे थे? तो आप जब आप जिक्र करने के लिए बैठे तो आपके दिल में क्या तमन्ना है, क्या सोच कर आप जिक्र कर रहे हैं, क्या सोचकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं या कोई वजीफा कर रहे हैं जो आपके मन में चल रहा है? जैसे कोई दुश्मन आपको तकलीफ दे रहा है, उसकी वजह से जिक्र कर रहे हैं कि वो मगलूब हो जाए, आप उससे बच जाएं, या कोई आपको तकलीफ पहुंचाने वाला हो, या किसी तरह से आपके ऊपर जिन्नाती असरात हो गए हैं, या किसी तरह का आप पर आसेब हो चुका है, या किसी ने जादू करवा दिया, इस वजह से आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, या आप अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, जो सोच कर जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह को सब मालूम है। तो वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार वो तो तुझे मालूम है कि वो तुझसे क्या मांग रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों वो जो मुझसे मांग रहे थे मैंने उन्हें अता कर दिया, और ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ मैंने उन्हें माफ भी कर दिया और उनकी मग़फ़िरत भी फरमा दी है। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि एक मर्तबा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा में तशरीफ फरमा थे, तो किसी ने आकर के कहा, या रसूलुल्लाह फलां आदमी का बड़ा नुकसान हो गया, उसका माल ज़ाय हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कभी किसी का माल ज़ाय नहीं हो सकता, ना किसी जंगल में ना किसी समंदर में डूब सकता है। हाँ, अगर उसने ज़कात अदा नहीं किया है तो उसका माल ज़रूर ज़ाय होगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात अदा करके माल की हिफाजत किया करो और अपने बीमारों की बीमारी सदका दे करके दूर किया करो। हजरात, सदका देना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है, और अगर कोई बीमार है तो उस बीमार के नाम से आपने अगर किसी गरीब को दिया, ये सदका दे दिया, किसी परेशान हाल की परेशानी दूर कर दी, ये सदका है, इसके नाम से आपने किया, बीमार के नाम से, तो अल्लाह तबारक व तआला उस सदके की वजह से उसके ऊपर से तमाम आफतों और बलाओं को दूर कर देता है, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी रहमतें उस पर नाजिल होती हैं और बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा भी दे देता है। नाज़रीन कराम, मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि हदीस शरीफ में है
कि हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह के बारे में आपने पूछा, या रसूल अल्लाह। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, यानी बिस्मिल्लाह। लफ्ज़ बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। अल्लाह ताला के इस्म आज़म से इस कदर कुर्ब है बिस्मिल्लाह को, जैसे आंख की सफेदी और सियाही में कुर्ब। यानी जब कोई आंख में काजल लगाता है तो वो काजल आंख के कितना करीब हो जाता है, इसी तरीके से ये नाम अल्लाह के करीब होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि बिस्मिल्लाह का विर्द किया करें। हज़रात नाज़रीन कराम, मैं आपको बताऊं कि हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने मुअल्लिम के सुपुर्द किया। मुअल्लिम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, लिखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बिस्मिल्लाह क्या है? तो मुअल्लिम ने कहा, मुझे इल्म नहीं है बिस्मिल्लाह क्या है। देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और वो हर चीज जानते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखिए, बे से मुराद बहाए इलाही है, और सीन से मुराद सनाद इलाही है, और मीम से ममलकत इलाही है, यानी सबका माबूद अल्लाह है, अल्लाह ही मालिक है सबका। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिहाजा अगर आप हजरात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का विर्द कर लें, जैसा कि आप अगर ये चाहते हैं कि आप किसी दुश्मन से आपकी हिफाजत हो जाए, अगर आपका कोई दुश्मन है, मोहल्ले में हो, बस्ती में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, अगर आपका कोई दुश्मन है और आप नहीं जानते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का विर्द कर लें। अगर आप रोज आना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रोज आना 100 मरतबा का आप विर्द कर लेते हैं, अव्वल आखिर 3 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लें और बीच में 100 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप रोजाना 100 बार पढ़ लें और इसे अपना विर्द बना लें। रोजाना आप पढ़ते रहें तो अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनी के जुल्म से, उन जालिमों के जुल्म से आपकी हिफाजत फरमाएगा और आपके दुश्मन को जो है मगलूब कर देगा और आप उस पर गालिब आ जाएंगे और आप उसके शर से महफूज रहेंगे। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताऊं कि हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में है कि जैसा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ऐसी आयत नाजिल हुई है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझ पर एक ऐसी आयत नाजिल हुई है जो सिवाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किसी पैगंबर पर नाजिल नहीं हुई है। यानी या तो ये आयत सरकार पर नाजिल हुई है और या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, ये 2 पैगंबर पर नाजिल हुई है। खुसूसियत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं सहाबा, या रसूल अल्लाह वो कौन सी आयत है? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप अपना विर्द बना लें तो आप देखिए कि आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें किस तरह आप पर बरसती हैं और आपको अल्लाह ताला हर जुल्म से महफूज फरमाएगा। मैं आपको और बताता चलूं, जैसा कि रवायतों में है कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में मुसलमान फारस पर जिहाद किया, तो जब फारस की तरफ रुख करते हैं, फारूक आजम के जमाने में फारस फतेह हुआ था, तो जब उधर रुख करते हैं तो चारों तरफ से फारसियों ने मुसलमानों के
तमाम लश्करों को घेर लेते हैं और उन पर हमला करना चाहते हैं। उनके पास बड़े घोड़े, बड़े जो है क्या कहते हैं कि उनके पास घुड़सवार थे, उनके पास बड़ी फौज थी, उनके पास बड़े बड़े हाथी थे, बड़े बड़े उनके पास जो है आलात थे, मुहैया थे, सारे हथियार मौजूद थे। तो वो बिल्कुल मुसलमानों पर हमला करना चाहते थे, मुसलमानों की जमात पर। बस उन लोगों ने एक चीज पढ़ना शुरू कर दिया। एक आवाज आई, जो सिपह सालार थे उस लश्कर के, मुसलमानों के सिपह सालार थे लश्कर में, उन्होंने बुलंद आवाज से कहा कि ऐ लोगों, पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तब वो जोर जोर से सारी जमात, मुसलमान की जमात ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द किया और खूब जोर जोर से पढ़ने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बरकत से सहरे फारस को अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह दे दी और मुसलमानों के कब्जे में आ गया और इस्लाम का झंडा वहां पर गाड़ दिया गया। आज फारस में इस्लाम फल फूल रहा है। मेरे दोस्तों, ये किस तरह से हो गया? ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, यानी जैसे आपका काम नहीं बन रहा है, आप दुकान खोल रहे हैं, आपका मकान है या घर में लोग परेशान हैं, दुकान जाते हैं तो बरकत नहीं होती है, परेशानी है, सारा सारा दिन आप दुकानों में बैठे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है और खर्च पे खर्च बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर दुकान में बरकत चाहते हैं तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, आप इसका विर्द बना लें। रोजाना 100 बार इसे आप पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ का विर्द 3-3 बार जरूर करें और 100 बार इसे आप पढ़ें रोजाना। इसका अगर आप विर्द कर लेते हैं और आप दुकान खोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके, तो आप देखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुकान में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि आपको आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी गैब से कितनी मदद फरमा रहा है। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जैसा कि हजरत हबीब इब्ने मुस्लिम, मैं हदीस बयान कर रहा हूं, हजरत हबीब इब्ने मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी दुश्मन के मुकाबले पर जाते तो आप ये कलमा जरूर पढ़ लेते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप ये पढ़ना बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने एक किले का मुहासरा करना चाहा और ये कलमा शरीफ पढ़ा तो रूमी जो है किला छोड़कर भाग गए। वहां के 2 लश्कर थे, वो भाग गए। फिर मुसलमानों ने उसका विर्द किया तो किले की दीवार शक हो गई और मुसलमान फौज अंदर दाखिल हो गए और इस तरह से किले को फतेह कर लिया और इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। नाज़रीन कराम, हमेशा आप किसी दुश्मन से आप हिफाजत करना चाहते हैं या दुश्मन पर गालिब होना चाहते हैं, कोई दुश्मन है आपका, आपको परेशान कर रहा है, वाकई आपको परेशान कर रहा है, तब आप ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द करें लगातार रोजाना 100 बार। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपके हर दुश्मन से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसा कि आज के दौर में ये देखा जाता है कि लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं और फिर लोग जो है इस तरीके से और ये वजीफा कर डालते हैं, पढ़ डालते हैं और जो है किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। तो नाज़रीन कराम, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं आपको बताता चलूं कि बगैर किसी खता व कसूर के किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई वजीफा आप ना करें। अगर कोई आपका दुश्मन वाकई दुश्मन है तो ही आप ये वजीफा करें, तो ही आप उसके लिए पढ़ें ताकि वो मगलूब हो जाए, वरना आप हरगिज ना करें, वरना आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला के अजाब में आप गिरफ्तार होंगे। वाकई जो आपका दुश्मन है, आप जो दुश्मन है दुश्मन के ऊपर ही आप ऐसा कर सकते हैं, वरना कोई अगर आपका दुश्मन नहीं और किसी के ऊपर जबरदस्ती आप दुश्मनी करना चाहते हैं, उसे आप बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं ये पढ़ करके, तो आप हरगिज ये ना करें, वरना आखिरत में आप गिरफ्तार होंगे अजाब में। अगर आपका कोई यकीनी दुश्मन है और आपको उज़्र शरई परेशान करता है, आपको वाकई परेशान करता है, आप बगैर खता हैं, आपने खता नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी सामने वाला आप पर जो है तकलीफ देता है, आपको परेशान करता है, फिर भी जाती दुश्मनी निकालना चाहता है किसी मसले में, तो आप इसका वजीफा बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी जरूर हिफाजत फरमाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।